Okay, good evening everyone. Now, in the last session, we have seen dictionary and the operations that can be performed on dictionary. So, basically, dictionary is what? It is a collection of elements. Each element will have key and value. And if you want to access the value, you have to target keys. Okay. Then looping and all काफी सारी चीजें हमने देखी. Edit कैसे करना है, क्या करना है. Now, let's talk about advanced dictionary. Okay. So, what do we mean by this advanced dictionary? सो सिंपल सा चीज लेते हैं समझने के लिए. एडवांस डिक्शनरी इज नथिंग बट नेस्टेड डिक्शनरी. ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज नेस्टेड डिक्शनरीज. नेस्ट मीन्स व्हाट? एक के अंदर एक अगर कोई चीज एम्बेडेड होती है तो उसको हम बोलते हैं नेस्ट. तो सिमिलरली मैंने आपको एग्जांपल बताया था नेस्टेड लिस्ट का. नेस्टेड लिस्ट याद आ रहा है? नेस्टेड लिस्ट बताया था मैंने, एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट. ठीक है, तो उस टाइम पे आपको दो इंडेक्स नंबर यूज करना पड़ता है. इफ यू डोंट रिमेंबर, लेट्स हैव क्विक गो थ्रू. स्टूडेंट डेटा, मान लो ये है रोल नंबर, या गया नाम. मान लो ये कुछ सब्जेक्ट के ये है कि एक में 23 मार्क्स है, बहुत ही कम हो गए. 56, 78, 90. फिर मान लो और क्या है, ये उसका मोबाइल नंबर. ठीक है. हाँ, ये जब आप जीरो प्रेस करते हो ना तो वो आता है. देयर इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ कर्सर. अब इस कर्सर का एक ये है कि अब मैं यहां से लिखते जाऊंगा तो आगे का रिप्लेस हो जाएगा. हाँ, इसलिए ये नॉर्मल कर्सर आपको यूज करना है. ठीक है. अब देखो, अगर माधव, ये मुझे टारगेट करना है, माधव को प्रिंट करना है, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, स्टूडेंट डेटा लिस्ट का नाम लिख के इंडेक्स नंबर, माधव इज एट विच इंडेक्स नंबर, 1 इंडेक्स नंबर. तो ये करने से माधव प्रिंट हो जाएगा. लेकिन वही अगर मुझे अंदर की जो लिस्ट है इसमें का ये 78 प्रिंट करना है, व्हाट आई नीड टू डू, पहले मुझे ये टारगेट करना पड़ेगा इसका इंडेक्स नंबर विच इज 2, 012. इफ आई रन दिस, ये हो रहा है. अब इसमें मुझे 78 का इंडेक्स नंबर ढूंढना है, तो वो भी क्या है, 1. तो 2 ऑफ 1 ऐसा करने से वो 78 वैल्यू प्रिंट हो जाएगी. तो ये नेस्टेड लिस्ट हमने देखा था. ओके, सिमिलरली वी कैन हैव नेस्टेड डिक्शनरीज. ओके, अब नेस्टेड डिक्शनरी का जो सिंटैक्स है बहुत ही सिंपल है. व्हाट यू कैन हैव, आप डिक्शनरी के अंदर लिस्ट और डिक्शनरी के अंदर दूसरी डिक्शनरी भी ले सकते हो. ओके, एंड यहाँ पे एक डिक्शनरी के अंदर रहेगा की, और उसकी वैल्यू जो रहेगी दैट कैन बी लिस्ट. मान लो की 2, और उसकी वैल्यू जो रहेगी दैट कैन बी अनदर डिक्शनरी. ऐसे नेस्टेड लिस्ट आप क्रिएट कर सकते हो. ठीक है, लिस्ट, सॉरी, डिक्शनरी के अंदर अगर आप लिस्ट या दूसरी डिक्शनरी मेंशन करते हो तो ऐसे डिक्शनरी को कहा जाता है नेस्टेड डिक्शनरी, या कुछ लोग उसको एडवांस डिक्शनरी भी बोलते हैं. ठीक है, अब देखते हैं कि इनके साथ वर्क कैसे करना है. थोड़ा सा एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं अच्छे से. ओके, अब मान लो हम अभी सभी लोग गर्मियों में घर पे पड़े हुए थे. ठीक है, मान लो अब जैसे ही मानसून स्टार्ट होगा, एवरीवन विल गो आउट, सबको लगेगा ट्रैकिंग चलते हैं. ठीक है, कहीं बाहर जाते हैं घूमने करने. तो हम एक सिंपली हमारा ट्रैवल जर्नी जो रहेगा वो देखेंगे, और अभी तक जो प्लेसेस हमने विजिट किए हैं इन सब का रिकॉर्ड स्टोर करने के लिए हम इस चीज का यूज करेंगे. ठीक है, जैसे कि मान लो अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, ट्रैवल डायरी. ओके, इन दैट ट्रैवल डायरी आप अगर
आउट ऑफ कंट्री कहीं गए हो तो वो आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। कंट्रीज, फिर बाद में स्टेट्स वगैरह अपने हिसाब से, ठीक है। मैं कंट्रीज लेता हूँ इमीडिएटली समझ में आने के लिए। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, लेट्स से एक है कंट्री फ्रांस, ओके। फ्रांस इज अ की राइट नाउ। अब उसका वैल्यू कि फ्रांस में आप कहाँ कहाँ गए हो, ठीक है। भाई गए तो नहीं है फ्रांस में, पहले है क्या क्या वो पता होना चाहिए। प्लेसेस टू, हाँ इजी होगा। अब स्टेट में भी पता होना चाहिए, महाराष्ट्र छोड़ के अपने को ज्यादा क्या ये है। गोवा एक पता है और क्या है, ठीक है। चलो ट्रैवल एरिया में स्टेट ले लेते हैं। सबसे पहले अपना लेते हैं महाराष्ट्र, ठीक है। यहाँ तो बहुत सारे प्लेसेस विजिट के लायक है, जैसे कि रिसेंटली आई हैव विजिटेड, नॉट रिसेंटली, लास्ट ईयर। एवरी ईयर वी गो टू लोनावला, एवरी ईयर ट्रिप जो अपनी जाती है लोनावला ही जाती है। और लोनावला में कोई अलग अलग ट्रैक करते हैं, और एक स्पॉट है पावना लेक बोल के, वहाँ पे कैंपिंग वगैरह होते हैं, डीजे नाइट वगैरह सब होता है। अभी जैसे ही मानसून स्टार्ट होगा तो तब भी हमें ट्रिप निकालनी है, ठीक है। सारे बैच के सारे स्टूडेंट्स आते हैं, मजा आता है, ठीक है। लोनावला एक है। उसके बाद प्लेसेस टू विजिट इन महाराष्ट्र, मुंबई, मुंबई इज गुड। पुणे, हाँ पुणे अपना, रात में बैठे आग बंद करके सुबह आग खोली, पुणे बस सबसे बेस्ट, पास ही में है, ठीक है। 10 घंटे 8 घंटे में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद नहीं अभी स्टेट चेंज करना है, स्टेट दूसरा स्टेट बोलो। उत्तराखंड, मेरे मुझे बहुत मन है जाने का, नहीं यार जाना है मेरे को, बढ़िया, ड्रीम ड्रीम प्लेस है। ओके देन, और ऋषिकेश, क्या ऋषिकेश, ऋषिकेश और क्या होता है, और क्या है, और हाँ देहरादून, ओके। तो ये प्लेसेस हो गए यहाँ, ये हुआ हमारा एक। तो ये डिक्शनरी कौन सी, यहाँ पे कॉमा देना पड़ेगा अपने को, क्योंकि यहाँ पे नीचे के लाइन पे क्या हो रहा है। आप चाहो तो उसको एक लाइन में लिख सकते हो, बट एक लाइन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा, इसलिए अपन इस वे में इसको लिख रहे हैं, ठीक है। अब माई टास्क इज, आई वॉन्ट टू प्रिंट दिस पुणे, हाउ कैन आई, वेरी सिंपली आई विल जस्ट से प्रिंट ट्रैवल डायरी ऑफ, सबसे पहले अंदर मैं लिखूंगा कि महाराष्ट्र। सिर्फ इतना लिखने से क्या होगा, इतना लिखने से लोनावला मुंबई पुणे ये आ रहा है, ठीक है। अब मुझे पर्टिकुलरली पुणे प्रिंट करना है, आई नीड टू अंडरस्टैंड कि इसका इंडेक्स नंबर क्या है, 012। तो महाराष्ट्र के आगे मुझे उसका इंडेक्स नंबर लगाना पड़ेगा। नाउ इफ आई रन दिस, सॉरी इट्स 2, पुणे का इंडेक्स नंबर 2 है। नेस्टेड डिक्शनरी में हाँ 2 की लेने पड़ेंगे। यहाँ पे देखो वेरी सिंपल, अगर आप डिक्शनरी के किसी एलिमेंट को टारगेट कर रहे हो यू हैव टू यूज की, अगर आप किसी लिस्ट के एलिमेंट को टारगेट कर रहे हो यू हैव टू यूज इंडेक्स नंबर। सबसे पहले हमें महाराष्ट्र प्रिंट करना है। अब महाराष्ट्र किस में स्टोर है, इस डिक्शनरी में स्टोर है, तो इसलिए पहले हमने की टारगेट की, महाराष्ट्र के वैल्यू को टारगेट करना है। अब ये जो वैल्यू है इसकी, ये तो एक लिस्ट है, तो यहाँ की देके मतलब नहीं, की है ही नहीं, तो यहाँ पे हमने क्या दिया, इंडेक्स नंबर। वेरी सिंपल रूल, डिक्शनरी है तो की वैल्यू दो, और लिस्ट है तो इंडेक्स नंबर दो, ठीक है। ये आया समझ में, ठीक, ओके ग्रेट। अब थोड़ा सा और हम क्या करेंगे, वी विल गो फॉर, ये तो हो गया लिस्ट इनटू डिक्शनरी, ठीक है। दिस टॉपिक वाज लिस्ट इनटू डिक्शनरी। अब हम देखते हैं डिक्शनरी इनटू डिक्शनरी, जस्ट कमेंट इट आउट, कॉपी कमेंट इट आउट। एक साथ कमेंट करने के लिए पूरा सिलेक्ट करना है आपको, और कंट्रोल क्वेश्चन मार्क,
ये शॉर्टकट है, इससे कमेंट निकल भी जाता है, कमेंट हो भी जाता है। कंट्रोल और उसके ऊपर ही क्वेश्चन मार के वो आप शॉर्टकट यूज कर सकते हो ना। अब जो ट्रैवल लॉग मैं बनाने जा रहा हूं दैट इज अ डिक्शनरी इनटू डिक्शनरी, ठीक है, वेरी सिंपली। अब मुझे तो सिटीज विजिटेड ये तो ध्यान रखना ही है, प्लस मुझे ये भी ध्यान रखना है कि मैंने कितने बार कौन सी सिटी को विजिट किया है, टोटल कितना है। मतलब महाराष्ट्र में 3 जगह में गया हूं, लेकिन तीनों कितने 10 बार गया हूं, पुणे मुंबई लोनावला मिला के 10 बार मैंने विजिट कर चुका है, ये भी ट्रैक मुझे रखना है। तो अब वो कैसे रखेंगे, ध्यान देना। ट्रैवल लॉग हो गया, डिक्शनरी। इमीडिएटली इसके अंदर मैं थोड़ा सा इसको अपडेट कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे ध्यान देना, ट्रैवल डायरी के अंदर सबसे पहले मेंशन करो स्टेट। जैसे ही स्टेट मेंशन किया, अब इसका जो वैल्यू रहेगा वो दूसरा डिक्शनरी रहेगा, और इस डिक्शनरी में मैं स्टोर करूंगा जो जो सिटीज मैंने विजिट किए हैं और जितने बार किए हैं। यहाँ पे मैं सिंपली एक और की करूंगा, सिटीज विजिटेड, और सिटीज विजिटेड है मेरे ये, तो मुझे ये मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, एंड उसके बाद कॉमा देके नंबर ऑफ टाइम्स कितने बार हो गए हैं आपके विजिट्स, वो आपको मेंशन करना है। तो विजिट्स मान लो मैंने किए टोटल 15 बार, ठीक है, ये हुआ एक। इसी के अंदर यहाँ पे कॉमा देके मैं दूसरा मेंशन करूंगा उत्तराखंड, ठीक है, एंड यहाँ पे I'll just go for again cities visited, और यहाँ पे इसके आगे जो भी सिटीज है वो मेंशन करेंगे। आफ्टर दैट टोटल विजिट्स, मान लो टोटल विजिट्स जो हुए हैं यहाँ पे हुए हैं कुछ 4 टाइम्स, मानने में क्या जा रहा है, ठीक है। अब देखना कि यहाँ क्या हुआ है, ये है डिक्शनरी इनटू डिक्शनरी। सबसे बाहर वाली जो हायरार्की देखोगे आप, ये कर्ली ब्रैकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्ली ब्रैकेट्स का जो है ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट दोनों मांगता है, इसलिए आप जब भी कर्ली ब्रैकेट देते हो दूसरा ऑटोमेटिकली आ जाता है पाइचाम में, जो कि आपका एरर थोड़ा सा बचा रहता है। अब ध्यान देना, ये डिक्शनरी है, इस डिक्शनरी का पहला एलिमेंट ये इतना पूरा है और दूसरा एलिमेंट इतना है। आई बात समझ में? दिस इज एलिमेंट नंबर 1 एंड दिस इज एलिमेंट नंबर 2। अब मुझे महाराष्ट्र का डेटा चाहिए कि यार महाराष्ट्र में मैंने कौन कौन से सिटीज विजिट किए, कितने बार किए हैं, तो मैं बोलूंगा ट्रैवल डायरी ऑफ महाराष्ट्र, तो वो ये पूरा का पूरा प्रिंट कर देगा। हम एक एक स्टेटमेंट प्रिंट करके देखते हैं, ठीक है। लेट मी प्रिंट ट्रैवल डायरी ऑफ महाराष्ट्र। इफ आई रन दिस, आपको दिख रहा है पूरा महाराष्ट्र का डेटा आ चुका है। अब इसमें मान लो मुझे पर्टिकुलरली चाहिए कि मैंने टोटल विजिट्स कितने किए महाराष्ट्र को, ये मुझे पता होना जरूरी है। तो अब मैं क्या करूंगा, ध्यान देना है, महाराष्ट्र इस की वैल्यू ये पूरी डिक्शनरी है जो कि अभी प्रिंट हुई, और इस डिक्शनरी में टोटल विजिट्स इस की वैल्यू कितनी है 15, तो मुझे दो, तो अभी जो मैं करने जा रहा हूं वो है क्या है, डिक्शनरी इनटू डिक्शनरी। जब डिक्शनरी और डिक्शनरी दोनों भी है तो अपने को की टारगेट करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे महाराष्ट्र एक की मैंने बोल दी कि महाराष्ट्र में जाओ, महाराष्ट्र में मुझे डेटा चाहिए कौन सा, टोटल visits। If I run this,
आई गेट द डेटा 15। आ रही है बात समझ में? ठीक है, इट्स नॉट दैट मच हार्ड, इट्स प्रीटी सिंपल। सिर्फ नया है तो थोड़ा सा लगेगा, एक बार प्रैक्टिस होने के बाद यू विल गेट यूज्ड टू इट। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज, क्या नाम है, अब मान लो मुझे टारगेट करना है पुणे। अब ध्यान देना वो स्टोर कहाँ पे है, महाराष्ट्र की है, उसके अंदर उसकी वैल्यू पूरी ये है, उसमें सिटीज विजिटेड ये की है, उसकी वैल्यू पूरी ये है, और इस पूरे लिस्ट में पुणे का इंडेक्स नंबर है 2। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, राइट? एक 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 आगे बढ़ना है। अब महाराष्ट्र में टोटल विजिट्स नहीं, व्हाट आई वांट, मैं चाहता हूँ इसको कमेंट ही कर देंगे ना अपन, आई वांट कि भाई ट्रैवल डायरी जो है उसमें का आप चूज करो पहले महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर मुझे चाहिए डेटा सिटीज विजिटेड, कि मैंने जो जो सिटीज विजिट किए हैं वो। ओके, पहले इतना करके देखते हैं लिस्ट आ भी रही है या नहीं। तो यस, लिस्ट आ रही है। अब इसमें मुझे पुणे का इंडेक्स नंबर है 2, खत्म, वी आर डन। आया समझ में? तो ये सेट ऑफ डेटा एक सिस्टमेटिक मैनर में बेसिकली अगर आपको स्टोर करना है तो डिक्शनरी इज द बेस्ट थिंग। और आगे जाके हम जेसन पढ़ने वाले हैं, इसको जेसन फॉर्मेट का भी डेटा बोलते हैं। जेसन इज अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, जावास्क्रिप्ट में भी इस फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है बेसिकली। ठीक है, तो इट इज अ मोस्ट स्ट्रक्चर्ड वे, ठीक है, टू स्टोर द डेटा। एंड इस डेटा स्टोरिंग की अगर बात की जाए तो दो तरीके से आप डेटा स्टोर करके रख सकते हो और मैनिपुलेट कर सकते हो, जिसको हम बोलते हैं, एक को बोलते हैं एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। मतलब स्ट्रक्चर्ड तरीके से डेटा स्टोर रहेगा। स्ट्रक्चर्ड मतलब अपने को एक ही चीज पता है, टेबल फॉर्मेट में, रोज और कॉलम्स। नो एसक्यूएल मतलब नो स्ट्रक्चर्ड क्यूरी डेटा, ठीक है, क्यूरी लैंग्वेज। उसमें डेटा जो रहता है वो इस फॉर्मेट में रहता है, की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू, सारा डेटा इसी फॉर्मेट में रहेगा। आ रही बात समझ? हाँ, ये नो एसक्यूएल होगा, दिस इज नॉट अ टेबल फॉर्मेट, दिस इज नो एसक्यूएल। ओके, और जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, डेटाबेस वगैरह पढ़ेंगे, यू विल गेट मोर अंडरस्टैंडिंग इनटू दिस। एंड उससे पहले इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, वो जो एसक्यूएल का प्लेलिस्ट है यूट्यूब के ऊपर, अगर आप जाओगे तो डीबीएमएस नाम की सीरीज है पूरी, 7-8 वीडियोस है। आपका बेसिक एसक्यूएल का इतना अच्छे से होगा, उसमें प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप एक बार वो अगर सीरीज आप पढ़ लेते हो तो आपका बेस जो है डेटाबेस का, एसक्यूएल का, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। फिर आप कुछ भी पढ़ सकते हो, आप पोस्टग्रेसक्यूएल यूज कर लो, माई एसक्यूएल ले लो, एनी सॉफ्टवेयर यू कैन हैंडल, जो भी एसक्यूएल के लिए यूज होता है, जो भी स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज है उसको हैंडल करने की सारे क्यूरीज आप आराम से सीख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। मेक श्योर आप वो वीडियो पूरा, वो जो पूरी सीरीज है वो आप कंप्लीट करो, ठीक है? एंड दैट्स इट, वी विल स्टॉप हियर।